देखो, अभी तक हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या क्या करा। हमने सबसे पहले रेशोज़ देखी। हमने दो टाइप की रेशो देखी, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। उसके बाद हमने गुडविल का ट्रीटमेंट देखा कि अगर गुडविल है, गुडविल जो होएगी तो हमने उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। और इसी के अंदर ही हमने गुडविल को एस्टिमेट करना सीखा बाय 3 मेथड्स। ठीक है, हमने 3 मेथड से गुडविल एस्टिमेट करी। फिर हमने रिजर्व्स को देखा और हमने ये भी देखा कि अगर जब हमने नॉट डिस्ट्रीब्यूट आएगा, जब हमने रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होगा और रिजर्व्स को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, लेकिन अब हमारा एंड गोल क्या है? व्हाट इज़ आवर एंड गोल? एंड गोल हमेशा एक फर्म का एंड गोल क्या होगा? क्या होता है एक फर्म का एंड गोल? अब तो 1 साल हो चुका है ना कॉमर्स पढ़ते हो, तो क्या होता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट वो बैलेंस शीट होती है जो हमें बताते हैं कि एक्चुअल तुम्हारी फर्म के पास आज की डेट पे क्या है और क्या नहीं है। सो हमारा एंड गोल होता है बैलेंस शीट। ठीक है, अब इस बैलेंस शीट को बनाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। आई नो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बट एंड में हमें बनाना तो क्या होता है? बैलेंस शीट बनानी होती है। ठीक है, तो इस बैलेंस शीट अब हमने क्या करा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के सारे कॉन्सेप्ट्स करे। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए। जो कॉन्सेप्ट हमारा बचा है वो बचा है बैलेंस शीट। तो अब हमारे पास क्या आएगा? एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आएगा। ये वाले जो हमने क्वेश्चंस करे हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट्स सीखे थे ऊपर, उनसे हमारे पास 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन जो हमारा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आएगा वो हमारा 5 मार्क्स का आएगा या 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इतना इससे ज़्यादा तो हमारे पास नहीं आएगा, 5 या 6 का ही आएगा। ठीक है, उस फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हें बनाना होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर तुम्हें बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर तुम्हें बनानी होगी बैलेंस शीट। तो हमारे फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में या तो हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे या हमें जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेगी या हमें जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो बैलेंस शीट तो तुम्हें बनानी आती है। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने फर्स्ट चैप्टर में करा होगा अगर तुमने करा होगा, वरना वो मैं समझा, वो ईजी है। पर्टिकुलर्स सारे पार्टनर्स, फिर पर्टिकुलर्स, फिर सारे पार्टनर्स, नॉर्मल अकाउंट में। तो अब हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की, और हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट पिछली वीडियो में देखा था, बट अब हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। ठीक है, अब हम देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बना जाता है। ठीक है, हाँ, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट कहता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? देखो, तुमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करी। ठीक है, तुम्हारी जो प्रॉफिट वाली रेशो थी तुमने उसको चेंज करा, तो हो सकता है एसेट्स बढ़ गई हो सकता है लायबिलिटीज़ कम हो गई हो, या हो सकता है एसेट कम हो गई हो और लायबिलिटी बढ़ गई हो सकता है कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। डेप्रिसिएशन लग गया हो सकता है डेप्रिसिएशन लग गया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो सारे चेंजेस है कि एसेट कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, ये सब जो चेंजेस है ये सब रिकॉर्ड होंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये सब कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। सपोज तुम्हारी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो तुम्हारा क्या है? प्रॉफिट है। और मैंने बताया था डेबिट और एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। तो प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर तुम्हारी एसेट कम हो गई तो हमारा लॉस हो गया तो डेबिट साइड में जाएगा। अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ी है तो लॉस है तो वो डेबिट साइड में जाएगी। अगर लायबिलिटी कम हो गई तो प्रॉफिट है और वो क्रेडिट साइड में जाएगा। सारे फायदे क्रेडिट में जाएंगे और सारे नुकसान दैट इज लॉसेस हमारे डेबिट साइड में जाएंगे। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा? सिंपल, हमारे अकाउंट होगा, यहाँ पे रीवैल्यूएशन लिखा होगा, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। अगर हमारी एसेट है तो टू एसेट, अगर एसेट कम हो रही है इधर एसेट बढ़ रही है, रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। रीवैल्यूएशन डेबिट कब होगा? रीवैल्यूएशन डेबिट कब होगा? जब एसेट बढ़ेगी। तो टू एसेट इधर आ जाएगा, अगर एसेट कम हो रही है तो बाय एसेट आ जाएगा। अगर लायबिलिटी
तो लाइब्रेरी में यहाँ बाय लाइब्रेरी आ जाएगा और यहाँ टू लाइब्रेरी आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके अगर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा तो हम उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, लॉस आएगा तो वो भी पार्टनर शेयर करेंगे। तो दिस इज रिवैल्यूएशन, ठीक है। बाकी तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन से समझ आएगा, तुम्हारे पास एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आएगा प्लस एडजस्टमेंट। तो तुम्हारा क्वेश्चन ना कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा, उस क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक तो रेशोज़ गिवन होगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास ओल्ड रेशो भी होगी, तुम्हारे पास न्यू रेशो भी होगी, ठीक है। उसके बाद एक बैलेंस शीट गिवन होगी और साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स होगी। तो देखो मैं तुम्हें ना स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना है। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, मैं तुम्हें स्टेप्स बताती हूँ, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है कि तुम रेशोज़ तुम सैक्रिफाइस और गेन निकालो। ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। क्या स्टेप रहेगा फर्स्ट, कि तुम सैक्रिफाइस और गेन निकालो। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड रेशो है 3:1 और न्यू रेशो है इक्वल। यहाँ पे न्यू रेशो इक्वल लिखा है, तो हमारी रेशो है 3:2:1 और न्यू रेशो है 1:1:1 और पार्टनर्स का नाम है डिम्पल, प्रीति, रीना। डिम्पल, प्रीति, रीना, ठीक है। तो डिम्पल से चलते हैं हम सबसे पहले। 3/6 - 1/3 6 2 1। प्रीति के पास, प्रीति से चलते हैं 2/6 1/3 6 0 एंड रीना के ऊपर चलते हैं 1/6 - 1/3 6 - 1/6। तो ये तो हमारी सेक्रीफाइस कर रही है और ये हमारी गेन कर रही है और इसका नल इफेक्ट है, नील इफेक्ट है, चलो ठीक है, इसका नील इफेक्ट है। और ये दोनों हमारी ये सेक्रीफाइस कर रही है और ये गेन कर रही है। सिंपल। हमने हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने क्या बनाना भाई, हमने सबसे पहले क्या बनाना है, हमने सेक्रीफाइस और गेन निकालना है, ठीक है। अब हम अपने सेकंड स्टेप पे चलते हैं। हमारा सेकंड स्टेप है फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट ऑफ ऑल अकाउंट्स। सबसे पहले हमने सारे अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन का। बना लिया, फिर मैं पार्टनर तो हमने क्या करा, हमने सारे के सारे अकाउंट्स का क्या कर दिया, फॉर्मेट बना दिया। ये पार्टनर्स कैपिटल, ये बैलेंस शीट और हमारा यहाँ पे आ गया रीवैल्यूएशन को, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला क्या था, सबसे पहला मेरा था कि मेरे को सैक्रिफाइस या गेन निकालना था। सेकंड में मुझे फॉर्मेट बनाना था। अब मैं क्या करूँगी, मैं धीरे धीरे एंट्रीज़ करूँगी। मैं क्या करूँगी, धीरे धीरे एक एक चीज़ करूँगी। सबसे पहले अब तुम अपनी एडजस्टमेंट्स पाओ। हमारे पास टोटल 3 एडजस्टमेंट्स दे रखी है। गुडविल इज़ वैल्यूड एट 3 लाख। गुडविल की वैल्यूएशन दे रखी है हमें 3 लाख। तो मैं सबसे पहले गुडविल की एंट्री बताऊँ तुम्हें। गुडविल की क्या एंट्री होती है, गुडविल की हमारी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेन कौन कर रहा है, आर, रीना गेन कर रही है और डिम्पल सेक्रीफाइस कर रही है। तो एंट्री होगी रीना डेबिट टू डिम्पल, ये हमारी एक एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब 3 लाख के गुडविल है, 1/6 वो कर रहे हैं, तो 50,000 यहाँ जाएगा और 50,000 यहाँ जाएगा। तो ये हमारे गुडविल की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये गुडविल की एंट्री हो जाएगी। और कहाँ, अब मैंने क्या, अब इसको मैं बताऊँ। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ये कैपिटल दे रखी है इनके बैलेंसेस को उतारेंगे। 2 लाख 1,50,000 यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट आउट 2 लाख 1,50,000। तो मैंने क्या करा, मैंने कैपिटल बैलेंसेस को उतार लिया, ठीक है। तो मैंने कैपिटल बैलेंसेस को उतार लिया। उसके बाद मेरे पास एक एंट्री थी रीना टू डिम्पल। तो रीना के अकाउंट में क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू डिम्पल। रीना के अकाउंट से 50,000 चला जाएगा। तुमने पिछले 11th क्लास में तुमने एक करा होगा कैश बुक का चैप्टर, तो तुम इस एंट्री को समझ पाओगे। इस एंट्री में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इस एंट्री को तो तुम तब समझ पाओगे। तो मैं सिंपल तरह से बताऊँ, 2 डिम्पल है तो 2 डिम्पल के आगे 2 लगाए तो हमने 2 यहाँ लिख दिया। बाय रीना, यहाँ पे इसका मतलब बाय होता है, तो यहाँ हमने बाय लिख दिया, ठीक है। अब डिम्पल का अमाउंट जो डिम्पल के नाम से वो रीना के अकाउंट में जाएगा और जो रीना के नाम से वो डिम्पल के अकाउंट में जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा एक शॉर्ट फॉर्म है जो तुम इस शॉर्ट फॉर्म से तुम आसानी से समझ पाओगे। यहाँ पे 2 डिम्पल लिखा है, तो 2
टू डिम्पल है तो तुमने एज इट इज़ टू डिम्पल लिख दिया। इसका मतलब क्या है, बाय रीना, तो हमने बाय रीना यहाँ लिख दिया, क्योंकि टू यहाँ आता है और बाय यहाँ आता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा, अकाउंट बना रहे हो तुम इतने टाइम से, ठीक है। उसके बाद डिम्पल का अकाउंट, डिम्पल का नाम लिखा है तो रीना के अकाउंट में जाएगा, रीना का नाम लिखा है तो डिम्पल के नाम में जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका लॉजिक समझाऊँ। इसका क्या मतलब था कि जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। डिम्पल हमारी सैक्रिफाइस कर रही थी, ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को देगा। तो डिम्पल को तो पैसे मिले 50,000, डिम्पल को पैसे मिले 50,000, तो क्रेडिट होएगा, उसके अमाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, तो डिम्पल में हमने क्रेडिट करा। कहाँ से गए, रीना के अकाउंट से गए 50,000, तो वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो गया। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। लेकिन अगर हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम यही देखते हैं कि फटाफट कैसे हो, तो इसके लिए मैंने तुम्हें ये बताया कि ऐसे टू डिम्पल बाय रीना करो और ख़त्म करो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने रेशो निकाली, फिर हमने फॉर्मेट बनाया, फिर हमने कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को नोट करा, और फिर हमने क्या करनी है, एडजस्टमेंट्स करनी है, ठीक है। तो हमने ये वाली गुडविल वाली एडजस्टमेंट कर दी। लैंड इज़ रीवैल्यूड एट 1,60,000, लैंड की वैल्यू क्या 1,60,000, यहाँ लैंड की वैल्यू क्या थी 1 लाख, तो लैंड की वैल्यू कितने से इंक्रीज़ होगी, 60,000 से इंक्रीज़ होगी। तो रीवैल्यूएशन टू लैंड 60,000 से इंक्रीज़ हो गई। इंक्रीज़ हो के कितनी हुई, इंक्रीज़ हो के कितनी हुई 1,60,000, तो न्यू वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो हमने लैंड को नोट कर दिया। बिल्डिंग इज़ डेप्रिशिएटेड बाय 6%, बिल्डिंग पे हमने 6% का डेप्रिसिएशन लगाया है, तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई। यहाँ पे आएगा कितने से कम हुई, 1 लाख की थी, 6% से कम हुई, तो 6,000 से कम हुई, और कम हो के कितनी हुई 94,000। 1 लाख में से 6,000 गए तो कितने आ गए 94,000। उसके बाद ये वाली एडजस्टमेंट भी होगी। क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, तो 12,000 के जो क्रेडिटर्स थे वो हमने अब नहीं करना है, तो हमारा फ़ायदा हो गया। गाइस एक कन्फ्यूजन हो गई है। जब मैंने तुम्हें ये समझाया तो मैंने क्या बोला था कि जब एसेट बढ़ेगी तो क्रेडिट में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एसेट आ रही है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगी एसेट, अगर एसेट बढ़ रही होगी, और अगर एसेट कम हो रही है तो वो डेबिट में जा रही है, तो इधर आएगी, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ अगर बढ़ रही है तो वो डेबिट में जाएगी, और लाइबिलिटीज़ कम हो रही है तो क्रेडिट में जाएगी। अब यहाँ पे पीछे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा लैंड की वैल्यू जो थी वो बढ़ रही थी, तो लैंड इधर नहीं आएगा, लैंड इधर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, लैंड आएगा। और यहाँ पे सेम बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ पे हमारी बिल्डिंग आएगी, ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग आएगी। और यहाँ पे अब क्रेडिटर्स की बात करते हैं, तो क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, तो हमारे क्रेडिटर्स नहीं हो रहे, तो हमारा फ़ायदा है, तो यहाँ आएंगे क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स 12,000 के क्रेडिटर्स यहाँ पे आएंगे। 1 लाख में से 12,000 गए तो कितना आया 88,000, तो क्रेडिटर्स कितने के होंगे 88,000 के। एक्चुअली वो डेबिट क्रेडिट में कुछ तो हो गया था कि मैंने लास्ट में क्या, यहाँ पे मैंने सही बताया तुम्हें, यहाँ पे सही बताया, लेकिन यहाँ पे मैंने गलत बताया था शायद, तो तुम एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तुमने क्या लिखा है वो चेक कर लेना। उसके बाद हमारी तीनों एडजस्टमेंट्स होंगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने सब कुछ लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा बिल्डिंग हमने नोट कर ली। प्लांट और स्टॉक एज इट इज 2,65,000, ठीक है। उसके बाद डेटर्स और बैंक, डेटर्स 6,000, बैंक 5,000, 50,000 एंड 5,000, ठीक है। अब हम एसेट्स लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स एज हमने नोट कर दिया, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 10,000, और अब जो यहाँ पे जर्नल रिजर्व है वो 60,000 का, तो हम उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जर्नल रिजर्व 30, 20 और 10 ओल्ड रेशो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैपिटल का हम ऑडिट, तो ये वाला भी हम सब कवर कर चुके हैं और ये वाला भी हम सब कवर कर चुके हैं। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट पे देखो, यहाँ पे आया हमारा 72,000 में से 6 गए तो बचा 66 आया, 33, 22, 11,000। डिम्पल, प्रीति और रीना 33, 22 और 11, 33, 22 और 11,000 का बाय रीवैल्यूएशन पे गेन आया हमारा, ठीक है। वो हमारा गेन था, डेबिट साइड में आ रहा है तो गेन था। अब हमने क्या करना है, इनका टोटल करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड आउट, बाय बैलेंस कैरिड आउट।
हमारे क्या आ गए, ये हमारे कैपिटल बैलेंसेस आ गए। तो हमारे डिम्पल, प्रीति और रीना की कैपिटल आ गई 313 के, 142 के, 21 के, 667 4। तो बैलेंस शीट का क्या टोटल आया 476 प्लस 98 माइनस 74। तो अब हमारी क्या होगी, बैलेंस शीट मैच होगी। देखो अगर तुम स्टेप बाय स्टेप चलोगे हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तुम्हारे स्टेप्स के सबसे पहले तुम सेक्रीफाइस गेन निकालो, फिर तुम्हारे पास एक ना गुडविल की एंट्री होगी, तुम उसको कर दो साथ में, ठीक है। तुमने फॉर्मेट बना दिया, तुमने बैलेंसेस नोट कर दिया, फिर एडजस्टमेंट पे चलो। फिर लास्ट में तुम देखोगे कई टीचर्स क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास बैलेंस शीट में, जैसे यहाँ जनरल रिजर्व गिवन है तो तुम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नहीं, पहले तुम एडजस्टमेंट्स करो, क्योंकि उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करो। बट एक चीज़ याद रखना, जो एडजस्टमेंट तुम कर रहे हो और अगर वो बैलेंस शीट में आ चुके तो उसके आगे ऐसे टिक लगा चलो, ताकि जब तुम बाद में क्वेश्चन को दोबारा देखोगे जब बैलेंस शीट में, तब तुम्हें समझ आए कि हाँ भाई हम ये कर चुके हैं, ठीक है। तुम दोबारा मत कर दो इसलिए, ओके। So now I have illustration number 42. So in this illustration, the old ratio is 5:3:2 and new ratio is 1:1:1, as it is written that partner shares profit equally, and a balance sheet is given with 7 adjustments. Okay, so first step is to calculate the sacrifice and gain. Second step is to calculate the goodwill, like goodwill is given, so you can do the entry. Now you make the formats for 3 accounts, but in this question it is mentioned that you only have to pass the journal entries and prepare revaluation account. So only prepare a revaluation account and pass the journal entries, ठीक है। तो हमें कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, तो अब हम इसकी एडजस्टमेंट्स देखते हैं सिर्फ सीधा, ठीक है। पहले हम एडजस्टमेंट्स देखते हैं। So now the value of land and building is to increase to 5 lakh and stock decreased by 20,000. सबसे पहले जो स्टॉक है वो डिक्रीज होकर 20,000 से, तो डेबिट में रिवैल्यूएशन के चला जाएगा टू स्टॉक 20,000। सिंपल, स्टॉक के डेबिट में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में चला जाएगा टू स्टॉक 20,000, क्योंकि वो डिक्रीज हुई है उसकी वैल्यू। और लैंड की और लैंड की वैल्यू 5 लाख इंक्रीज़ हो गई है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की 4 लाख वैल्यू थी, तो रिवैल्यूएशन में बाय लैंड चला जाएगा 1 लाख, ओके। और हमारे पास बैलेंस शीट में आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग की 5 लाख और स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 1,80,000, बिकॉज 2 लाख का स्टॉक था और 20,000 से वो कम हो गया, तो फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एडजस्टमेंट है प्रोविजन आर टू बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेटर्स आर गुड, तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होता है, गेन होता है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो हमारा 25,000 का रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा और बैलेंस शीट में डेटर्स 3 लाख पे शो होंगे, ना कि 2,75,000 पे, ओके। आउट ऑफ द सैलरीज पेबल 15,000 आर नॉट पेबल। अब देखो सैलरी हमने दिखा रखी थी कि हमने 15,000 पे करनी है, मतलब सैलरी पेबल्स थी हमारी 25,000, लेकिन 15,000 अब तुम्हें पे नहीं करनी है, तो लायबिलिटी खत्म होगी, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में चली जाएगी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न बैक नॉट पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमें पे नहीं करने, तो वो भी हमारी लायबिलिटी खत्म होगी, तो वो भी क्रेडिट में चली जाएगी रिवैल्यूएशन के, क्योंकि फ़ायदा होकर सारे फायदे कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, दैट इज 30,000 का क्लेम है, 70,000 का रिजर्व था, 30 का क्लेम है, तो बचा है 40,000, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, ओके। गुडविल वैल्यू, तो गुडविल की एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बी हैव वाज टू कैरी आउट द वर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, सो उसको रीवैल्यूएशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 10,000, एक्सपेंसेस पेड बाय बी अमाउंटेड टू 4,000। देखो जो बी ने एक्सपेंसेस पे करे हैं उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन मिली, उसने ही सारा रिकॉन्सिलिएशन का काम करा, तो जो उसको इनकम मिलेगी वो तो हम उसके क्रेडिट में, जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम उसके क्रेडिट में चले जाएंगे, और जो बी ने एक्सपेंसेस पे करे हैं वो बी ने ही बियर करने थे, क्योंकि उसको रेम्यूनरेशन उसी की मिली है, तो वो एक्सपेंसेस बी के थे। अगर यहाँ पे हम बोलते हैं कि वो एक्सपेंसेस फर्म के थे, तो हम उसको रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाते, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है। लेकिन इस केस में उन्होंने सीधा कह रखा है कि वो एक्सपेंसेस बियर भी बी को करने थे, क्योंकि उसको रेम्यूनरेशन भी उसी हिसाब से मिली है, तो इसलिए वो एक्सपेंसेस बी के थे, इसलिए हम रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाएंगे। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। अब हम जर्नल एंट्रीज पे देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है, तो उसको राइट ऑफ कर देंगे, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। जर्नल रिजर्व है, जर्नल रिजर्व को बांट देंगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन की हम एंट्री कर चुके हैं। अब उसके बाद जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के एडजस्टमेंट्स करिए, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया,
तो जो भी सब चीज़ें डेबिट में आई है तो उसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी आया है। और जो भी चीज़ें क्रेडिट में आई है, जैसे मैं मान के चलो जैसे लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट में आया है तो एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये तो हमारी बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं जो हम अकाउंट को देख के करते हैं। सो ये हमारी जर्नल एंट्रीज हो जाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारे आ चुके हैं। तो इलस्ट्रेशन 42 इज ईजी। नाउ कम्स द इलस्ट्रेशन नंबर 43। 3 पार्टनर्स आर देयर एंड देयर ओल्ड एंड न्यू रेशियो इज गिवन 5:3 to 2:5:3। बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, जर्नल रिजर्व का एक बैलेंस है और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है। ठीक है, गुडविल वैल्यू कर दी है। सबसे पहले एडजस्टमेंट हमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है। गुडविल वैल्यू कर रखी है तो गुडविल तुम एडजस्टिंग एंट्री कर दो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। फिर स्टॉक जिसकी वैल्यू 40,000 थी उसको डेप्रीशिएट करना है 8% से, तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, क्योंकि स्टॉक हमारी एक एसेट है और एसेट कम हो रही है तो वो डेबिट में जाएगी। ठीक है, क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनका हमने पैसा देना होता है। ठीक है, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको पैसा देना होता है। अब तुम्हें 900 रुपये नहीं देना तो तुम्हारा वो फ़ायदा हो गया, तो क्रेडिटर्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में फ़ायदा क्यों, तभी वो क्रेडिट हुआ। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का क्लेम है 12,000, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व था 12,000, क्लेम है 20,000। तो जितना हम रिजर्व से कर सकते हैं वो कर लेंगे, बाकी रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे 8,000 से, और बाकी जो रीवैल्यूएशन का वो लॉस है वो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू 38 थी वो रीवैल्यू होगी 40,000 की। अब एक चीज़ देखो, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट का रिजर्व है नहीं है। तो तुम देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो वो फ़ायदा किसको मिलेगा, रीवैल्यूएशन में हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा और फिर हम उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। सो बार बार पार्टनर्स में एक चीज़ डिवाइड करने से अच्छा हम टोटल लास्ट में आके एक बार डिवाइड कर दें। लेकिन जो भी जर्नल रिजर्व है और ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था वो हम अलग ही करेंगे, लेकिन जो रीवैल्यूएशन का हम उसको एक ही बार पार्टनर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, now look at the illustration number 44. In this illustration the old ratio is equal, that is 1:1:1, and the new ratio is 5:3:2, and we have a balance sheet and a few adjustments. Now we have to pass the journal entry. So first adjustment is claim on workman compensation, that is 1 lakh, and we have reserve of 1,30,000. So we distribute the excess reserve, that is 30,000, in the partners. First entry is done. Second is bad debts amount to 30,000. We have debtors of 4 lakh, provision of 20,000. So bad debts amount to 30,000, provision is to be maintained at existing rates. So सबसे पहले क्या करना है, तो हमारे पास 4 लाख के डेटर्स हैं जिसमें से बैड डेट्स हो गए, तो फर्स्ट एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। लेकिन जब वो बैड डेट्स है वो तुम 20,000 प्रोविजन में से कवर करोगे और 10,000 रीवैल्यूएशन में से कवर करोगे, और फिर उसके बाद तुम जो प्रोविजन बनाओगे वो भी तुम रीवैल्यूएशन में से बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैड डेट्स कवर करेंगे। बैड डेट्स टू डेटर्स एंट्री होगी तो वो आएगी 30,000 से। फिर जब हम बैड डेट्स को कवर करेंगे वो हम कहाँ से करेंगे, तो हम करेंगे प्रोविजन डेबिट रीवैल्यूएशन डेबिट टू बैड डेट्स। बैड डेट्स 30,000 के, प्रोविजन 20 का और रीवैल्यूएशन 10,000 का। फिर उसके बाद प्रोविजन मेंटेन करोगे तो वो भी आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। फिर हमारे पास जो अमाउंट बचेगा, देखो 4 लाख में से 30,000 के बैड डेट्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा 3,70,000, उसका 5% जो आएगा वो हमने क्या करना है, हाँ 5% वो हमने क्या करना है, प्रोविजन बना देना है। ठीक है, तो वो रीवैल्यूएशन से बना देंगे। थर्ड एडजस्टमेंट में गुडविल 80% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स। तो हमने जैसे तुम्हें आता है गुडविल निकालना, तो गुडविल निकालोगे, फिर उसके बाद तुम करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। फिर उसके बाद है फायर ब्रोक आउट रिजल्टिंग इन टू लॉस ऑफ गुड्स एंड क्लेम वो 60,000। तो सबसे पहले ये एडजस्टमेंट होगी और फिर तुम गुडविल निकालोगे, फिर तुम गुडविल की एंट्री करोगे। इसी के साथ तुम्हारी 3 एंट्रीज हो जाएंगी। प्लस यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो तुम उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी जो एसेट, अब देखो इन्होंने ये बहुत चलाक है, अब इन्होंने डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखा, तो अब तुम्हें कुछ समझना है कि वो एसेट में तो वो डेबिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस है तो लॉस। तो एंट्री हो जाएगी मधु नेहा टीना डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, now this is illustration number 45. Now we have the ratio of 3 partners, old ratio and their new ratio specifically. So we have 5 adjustments and then partners agreed that the revised value are to be recorded in the books. They however not distribute the जर्नल रिजर्व। तो सबसे पहले इन्होंने ये बोल रखा है कि सब कुछ सही वैसे ही करो, लेकिन जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट ना करो। तो जर्नल रिजर्व का क्या करें, उसकी हम एडजस्टिंग एंट्री करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इन्होंने बोला जर्नल एंट्रीज बनाना कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। देखो कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तुम खुद बनाना, मैं तुम्हें जर्नल एंट्रीज बताऊंगी। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, अगर इन्होंने कह रखा है कि जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट मत करना, तो जर्नल रिजर्व एज इट इज़ तुम्हारी लाइबिलिटी साइड में आएगा 36,000 का, क्योंकि वो गिवन है। चलो अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट। स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 1,10,000 और स्टॉक की वैल्यू 1,20,000 है, तो स्टॉक की वैल्यू कम होगी तो रीवैल्यूशन डेबिट हो जाएगा 10,000 से। मशीनरी में डेप्रिसिएशन करना है तो मशीनरी भी डेप्रिशिएट हो जाएगी 10% से, तो वो भी रीवैल्यूशन के डेबिट। तो एंट्री होगी रीवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 10,000 टू मशीनरी 15,900। ठीक है, अब प्रोविजन इज टू मेड 5%, तो ये भी उसमें आ जाएगा। रीवैल्यूशन डेबिट टू
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स देयर इज 44,000 का 5%, 44,000 का 5%। ओके, बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना 20% से, जो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 20% से उसकी वैल्यू इंक्रीज कर देना। और जो क्रेडिटर्स की जो लाइबिलिटी थी, तो वो हमारी लाइबिलिटी कम होगी तो हमारा फायदा हो गया, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 2500, ये हमारी जर्नल एंट्रीज हो जाएगी। तुम कैपिटल अकाउंट आसानी से बना लेना। क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में कुछ डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही नहीं है, सिर्फ हमने बैलेंसेस लिखने हैं। उसके बाद हमने गुडविल की एंट्री करनी है। गुडविल हमें दे नहीं रखी वैसे क्वेश्चन में, हाँ इस क्वेश्चन में गुडविल भी नहीं दे रखी, तो गुडविल की एंट्री भी नहीं करनी है, सिर्फ तुम्हें इसकी एंट्री करनी है, जर्नल रिजर्व की एंट्री करनी है। वो भी तुम्हें जर्नल रिजर्व को एडजस्ट करना है, ठीक है। तुम सैक्रिफाइस और गेन तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और बैलेंस शीट, रिवाइज बैलेंस शीट बना रहे। नाउ इफ वी लुक एट इलस्ट्रेशन नंबर 46, तो ये बोल रहे हैं कि जो 45 इलस्ट्रेशन तुमने करी है, जो इलस्ट्रेशन हमने अभी करी थी, उसमें क्या करो, तुम कुछ भी रिकॉर्ड मत करो, मतलब तुम रिवाइज वैल्यू मत दिखाओ। तो अब क्या इसमें, अब बताओ क्या होगा। तो मैं तुम्हें बताऊँ, सबसे पहले जो भी एंट्रीज हमने करी है रीवैल्यूएशन में, तो उससे रीवैल्यूएशन का एक प्रॉफिट या लॉस आया होगा, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा पार्टनर्स में। तो अब क्या करना है, जो वो अमाउंट आया ना रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट का, तो अगर वो प्रॉफिट आया तो हमारी एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अगर लॉस आया तो आएगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, ठीक है। उसके अलावा जो बैलेंस शीट बनेगी, उस बैलेंस शीट में हर वो आइटम सेम रहेगी, जो तुम्हारे प्रीवियस क्वेश्चन की बैलेंस शीट थी वही बैलेंस शीट एज इट इज बनेगी। बस जो चेंज क्या होगा, जो कैपिटल अकाउंट बैलेंसेज है वो चेंज हो जाएंगे, और वो कौन से आ जाएंगे, जो हमारे कैपिटल अकाउंट जो तुम बनाओगे उसके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है, बट इसमें यह है कि रीवैल्यूएशन बनेगा। आप एडजस्ट, आप ना अपने वर्किंग नोट्स में रीवैल्यूएशन बना सकते हो और फिर ये क्वेश्चन कर सकते हो। नाउ अब जो हमारा 47 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तुम्हें एक बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें और 3 पार्टनर्स हैं जिनकी ओल्ड और न्यू रेशो गिवन है, ठीक है। उसके साथ हमें एडजस्टमेंट्स दे रखी है, तो ये हमारी एडजस्टमेंट जिसमें स्टॉक की वैल्यू है, प्रोविजन है, फर्नीचर है, आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज है, बिल्डिंग है और गुडविल है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसमें क्या रखा है कि तुम्हें ऑल्टर नहीं करनी, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुमने सारे बैलेंसेस देखने हैं और तुम्हें एक प्रॉफिट या लॉस अमाउंट निकालना है। उसके बाद तुम्हें एक सिंगल जर्नल एंट्री करनी है, गुडविल भी हम उसमें ऐड कर देंगे, तो फिर वो एंट्री हो जाएगी। अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर नेगेटिव बैलेंस है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। अब जो बैलेंस शीट तुम बनाओगे, उस बैलेंस शीट के अंदर बच्चा तुम सारे अमाउंट सेम रखोगे, जो एज इट इज़ आए हैं हर जगह पुरानी बैलेंस शीट में, जो क्वेश्चन में गिवन है वो बैलेंसेस में सेम अमाउंट आ जाएगा, लेकिन जो कैपिटल बैलेंसेस है वो चेंज रहेंगे। कैपिटल बैलेंसेस चेंज कहाँ से होंगे, जो तुमने सिंगल जर्नल एंट्री करी है उसमें प्लस माइनस करोगे, अगर क्रेडिट है तो प्लस करोगे, जिस पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो वो तुम्हारा प्लस हो जाएगा, और जिस पार्टनर का अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। लुक एट द इलस्ट्रेशन नंबर 48। इस इलस्ट्रेशन में हमारे पास ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है, जर्नल रिजर्व है और लॉस भी दे रखा है। तो जर्नल रिजर्व प्लस ये जो लॉस, जर्नल रिजर्व माइनस लॉस, ये लॉस कर दो। उसके बाद जो अमाउंट आएगा, ठीक है, वो जो अमाउंट आएगा 29,700 का जो अमाउंट आएगा, उसको हमने क्या दिखाना है, वो हमारा क्या है, पॉजिटिव अकाउंट है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सिर्फ हमें एक जर्नल एंट्री करनी है। नाउ दिस इज द लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस चैप्टर। In this chapter, there are 3 partners and they have to their old ratio and new ratio is given. Goodwill is also given and balances are given. Journal reserve, deferred, profit and loss. Partners decided to continue the balances. तो हमें इसमें एक सबसे पहले हम इसमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो बनाएंगे, फिर हम इसमें एडजस्टिंग एंट्री करेंगे। एडजस्टिंग एंट्री के लिए हम गुडविल प्लस जर्नल रिजर्व माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस कर देंगे। अगर अब हमारा अमाउंट पॉजिटिव आया, जो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आएगा, इसमें शायद नेगेटिव आएगा, तो अगर नेगेटिव बैलेंस है, अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो हमारी एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अगर नेगेटिव बैलेंस है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, दैट इज सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ओके, तो बच्चों इसी के साथ हमारा सारा चैप्टर खत्म होता है। हमने सारी इलस्ट्रेशंस देख ली, हमने सारी इलस्ट्रेशन समझ ली। आई नो मैंने सारी इलस्ट्रेशन तुम्हें नहीं कराई है, बट आई होप मैंने तुम्हें सब बेसिक सबका बता दिया, और मैंने सबकी एक दो इलस्ट्रेशन करवा दिया, और उसके साथ मैंने बाकी सब समझा दिया। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, और अगर तुम्हें कोई भी इलस्ट्रेशन में से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसको दोबारा भी करवा सकती हूँ। तो तुमने बस मुझे एक बार बोलना है, ठीक है। और हमारा चैप्टर अब खत्म हो चुका है, सो आई होप अब मैं इसका एक बार वन शॉट लेकर आऊँगी, ताकि उसमें तुम अच्छे से रिवीजन करवाओ, और उसके बाद मैं तुम्हें एक रिवीजन शीट भी दूँगी, और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन की, ठीक है। इसके इतना तुम अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इलस्ट्रेशंस अच्छे से करो, एडिशनल क्वेश्चंस करो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, आराम से करो, सब हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करेंगे। सो बाय बाय गाइस।